बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। वेलकम टू द ग्रेट बब यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो मौजू है वो दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स की तरफ से हैं। नंबर एक, ये एग्ज़ाम जो इन लोगों के लेट हो रहे हैं। मैं फ़ेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग देखता हूँ कि जो बच्चे हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी किसी रोड पे और कभी किसी जगह पे। देखें, हर चीज़ की एक डायरेक्शन होती है। अगर आप अपने घर की गली बंद करके बैठ जाएंगे तो आप लोगों की कौन सुनेगा। जो पेपर्स की अप्रूवल है वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल ने देनी है, यानी कि जो सेंट्रल कौंसिल है। अब 1967 का जो एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 17 कहता है कि उसके पास अथॉरिटी है अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन की, अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी की। तो वो अप्रूवल देगी प्रोविंशियल को, प्रोविंशियल आप लोगों के तब एग्ज़ाम लेगी। अब बजाय इसके कि आप पंजाब कौंसिल के सामने एहतजाज करें, अपने कॉलेजेस के सामने एहतजाज करें, पहला तो आप लोगों को ये बनता है कि पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल तक आप लोगों की रसाई हो, वहाँ पे आप लोग अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। और सेकेंडली ये कि जो आप लोगों के मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये दो वो लोग हैं जिनको आप लोग ईमेल सेंड करें प्रॉपरली। ये जो ऐप है सिटीज़न की, इस पर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है। आप लोगों के MNS के नंबर लिखे हुए होते हैं कि आप उनको अपनी ये मसाइल बताएं कि जी हमारे पेपर नहीं हो रहे, तो उस चीज़ का जो है वो बाकायदा हल किया जाए। पहला तो ये है कि बजाय किसी ऑफिस के अंदर जा के पूछने से, मिन्नतें तरले से, आप लोग बेहतर है कि आप लोग दूसरा जो है वो स्टेप लें। ये प्रॉब्लम उन बच्चों का है जिन्होंने अभी फार्मेसी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना है। और दूसरे नंबर पे आ जाएं कि पाकिस्तान में जो एक बड़ा इशू चला हुआ है, स्पेशली पंजाब में, कि शेड्यूल जी नाफद होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पंजाब ड्रग रूल 2007 जो हैं वो मुशर्रफ गवर्नमेंट में आए थे 2007 में। सलमान तासीर उस वक़्त जो हैं वो गवर्नर थे। जो पाकिस्तान का पहला इसका मैं ये बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन द मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ 1976 जो है, इसका सेक्शन 44 वो ये कहता है कि सूबे के पास अथॉरिटी है कि वो अपने लिए रूल्स बना सकता है। तो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में ये रूल्स बन रहा है कि पंजाब में शेड्यूल जी नाफिज होगा आने वाले 10 साल के बाद। आप देखिए, मुशर्रफ जो है वो डिफेक्टो है, यानी कि डिफेक्टो पॉलिटिकल लीडर था, डिजोर नहीं था। बाद में डिजोर बना और अब जो गवर्नमेंट चल रही है वो पार्लिमानी गवर्नमेंट है हमारी, और इसमें जो इख्तियारात होते हैं वो वज़ीर आला के पास होते हैं, लेकिन उस वक्त गवर्नर के पास थे। सेक्शन 44 को लेके और सुपर सेशन ऑफ पंजाब ड्रग रूल को लेके एक शेड्यूल बनाया गया जी, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ पंजाब के होंगे और पंजाब में जो है वो शेड्यूल जी लगेगा। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ चेक करें कि अब चाहे 1967 का आप लोग एक्ट उठा लो, 2007 उठा लो, ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन है ना, इनकी सिर्फ 2 लाइंस आती हैं। एक रूल नंबर 14, 15 और 16 इनमें आती है कि जो मेडिकल स्टोर बनाएगा उसको फॉर्म नंबर 10 दे देंगे बस। और 1967 में सिर्फ सेक्शन नंबर 25 में और 24 में लिखा, 24 में लिखा हुआ है जी ये रजिस्टर्ड बीमे आ जाएंगे, और 25 में लिखा हुआ है जो 2 साल का डिप्लोमा करेगा वो फार्मेसी टेक्नीशियन कंसिडर किया जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन इससे पीछे अगर दोबारा से देखें कि 1967 में जो लॉ बना है उसके मुताबिक मेडिसिन जो हैं वो सेक्शन 25 में भी वो प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर सेल होनी है। अब शेड्यूल 2007 में जो हैं, शेड्यूल A, B, C, D, E, F, G तक जो हैं इनके शेड्यूल्स आए हैं। शेड्यूल G पे इम्प्लीमेंटेशन आने वाले 10 साल के बाद करवा दी। अब जब सारी मेडिसिन बिकनी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हैं तो फिर उस पर शेड्यूल G लगाने का फ़ायदा क्या है। अब जो अमेंडमेंट हैं हमारे लॉ में वो होती किस तरीके से हैं या करते क्या हैं। देखिए, जो फार्मेसी कौंसिल की कंपोजिशन है सेंट्रल की, उसमें भी आप लोगों की पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो ब्रिटिश दौर से चलती आ रही है ना 1860 से, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और उसकी अमेंडमेंट 1973 में हुई जो पाकिस्तान का इस वक्त करंट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके मुताबिक जब कौंसिल में बैठे ही आप लोगों के फार्मासिस्ट हैं मोस्टली। अब सेक्रेटरी उठा के देख लो, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी लिखा हुआ होगा कि D फार्म हो या हायर डिग्री हो। उसके अलावा एक पाकिस्तान ड्रग कंट्रोलर बीच में शामिल है, और उसके अलावा पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ब्रांच का जो है वो बीच में बंदा शामिल है। अब जिस जगह पे होंगे फार्मासिस्ट वो आप लोगों को कैसे ऊपर आने देंगे
कि आप लोग ऊपर चल जाओ। जब कौंसल में आप लोगों को कोई मेंबर मौजूद नहीं है, इवन दो आप लोगों का क्लर्क मौजूद नहीं है और किसी किस्म की कोई भी गवर्नमेंट जॉब मौजूद नहीं है फार्मेसी टेक्नीशियंस की, पहले नंबर पे एसोसिएशन बनानी चाहिए। अब जो गवर्नर के उस वक़्त के जो लॉज थे वो एक इंडिविजुअल ने बनवाए हैं, इंडिविजुअल के थे, उसके थ्रू शेड्यूल जी लग गया। अब जो नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग हैं जिनके रजिस्टर मेंटेन करना पड़ते हैं, अगर कल को वही वाले कोई नया रूल्स बना देते हैं, सेक्शन 44 को उठा के किसी नए रूल्स बना दें, तो वो नए रूल्स में कल को ये भी पाबंदी लगा सकते हैं कि शेड्यूल बी और डी की मेडिसिन भी जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन वाला नहीं रख सकता। तो आप लोग सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को ठीक करें कि ये दर बदर इधर उधर के एहतजाज। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मेसी टेक्नीशियन वाला चाहेगा कि डिस्पेंसर को लाइसेंस मिले, नहीं, क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि वो भी यही कहेगा 1967 के सेक्शन 25 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जब चाहेगी कंटिन्यूशन कर देगी या डिसकंटिन्यूशन कर देगी डिस्पेंसर के लाइसेंस को। अब मुझे बताएं कि आप जब नहीं चाहते कि डिस्पेंसर को लाइसेंस मिले तो फार्मासिस्ट कैसे चाहेगा कि उनकी मौजूदगी में आप लोगों की वर्थ जो है वो बढ़े? तो आप लोगों को भी एसोसिएशंस बनाना पड़ेंगी अपनी, जिसमें आप फार्मासिस्ट से ज़्यादा हो तादाद में। आप जो मोस्टली डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं मोस्टली फार्मासिस्ट हैं, बट ठीक है बिज़नेस पर्पस है तो वो आप लोगों की सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंटरनली और मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे आप लोगों को ये प्रूफ करना होगा कि वी आर वन एसोसिएशन, वी बिलोंग टू द वन कम्युनिटी। जब तक ये आप लोग नहीं करोगे आप लोगों की आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। पहले जिस तरह फार्मासिस्ट की एसोसिएशन है, इनकी एसोसिएशन को बनाओ। मैं एक लाइन पढ़ रहा था 1967 की कि अगर किसी बंदे ने सूबाई कौंसिल का मेंबर बनना हो तो उस पर शर्त आई थी कि वो या तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर हो या फिर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर हो। ये 1960 से लेके 1972 तक जो है ये पाबंदी थी, लेकिन 1973 में फार्मासिस्ट पार्लियामेंट में अपने मतलब की चीज़ों को अमेंड करवाते हुए कि जी वो बंदा जो सिर्फ फार्मासिस्ट है ही और शी शैल बी एलिजिबल फॉर दिस नॉमिनेशन, कि वो भी इसमें आ सकता है। अब फार्मेसी टेक्नीशियन का जब आप कागज़ में मौजूद नहीं हो, आप डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं हो, सरकारी तौर पे आप लोगों को जानता कोई नहीं है, अपनी वर्थ बनाने के लिए सबसे पहले एसोसिएशंस बनाना होगी। हर इदारे या जितने भी पास क्वालिफाइड बंदे हैं अपने अपने सिटी से वो इकट्ठे हों, अपनी एक मीटिंग रखें, उसमें अपने MNAs को MPA के थ्रू अपनी एसोसिएशंस बनाएं और फिर उसको रजिस्टर्ड करवाएं एज अ गवर्नमेंट के कागज़ों में। और आपका काउंसिल में मेंबर्स होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो सेंट्रल काउंसिल का हो चाहे वो आप लोगों का जो है प्रोविंशियल काउंसिल का हो। देखें अब जो अगर हायर लेवल पे डॉक्टर बैठा हो उसकी कोशिश ये होगी डायग्नोसिस कोई ना करे, हम लोग करें। उसके बाद फार्मासिस्ट आ जाएगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि फार्मेसी टेक्नीशियन वाले जो हैं वो ऊपर आएँ। सेम इट इज़ फार्मेसी टेक्नीशियन वाले कभी नहीं चाहेंगे कि कैटेगरी C डिस्पेंसर को लाइसेंस मिले। तो फिर ये देखो कि अब जब सारे एक दूसरे को गिराते हैं दबाते हैं तो इसमें फार्मासिस्ट अभी लिमिटेड है, पाकिस्तान में अभी इतने भी ज़्यादा नहीं हुए, बट फार्मेसी टेक्नीशियन जो हैं वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 210 इदारे हैं तो अगर वहाँ से हर साल पास आउट लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट की रेशो थी वो 44% थी। अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए मल्टीपल नंबर जो हैं वो आपके इन स्टूडेंट्स के निकलते हैं। ये एसोसिएशंस बनाएं, ये इसको रजिस्टर्ड करवाएं, ये आपके लॉ का हिस्सा होना चाहिए। देन यू आर एबल टू गेट सक्सेस इन फार्मेसी फील्ड। अदरवाइज़ ये 8 शेड्यूल जी की जो है वो लिमिटेशन लगा रहे हैं, कल को ये आपको शेड्यूल बी और डी की लगाएंगे तो फिर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर में सिर्फ इतना फ़र्क रह जाएगा कि आप मल्टीविटामिन्स और एनसिड्स ये 2 चीज़ें बेच सकेंगे। एनसिड जो मैप्राजोल, ये नॉन स्टीरॉइड्स एटम जो इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं, ये और मल्टीविटामिन्स आप लोग बेच पाएँ। तो काइंडली अपनी डायरेक्शन ठीक करें। ये दर बदर के एहतजाज से बेहतर है आप सबसे पहले अपनी यूनियंस बनाएं। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क फॉर एवरी क्वालिफाइड पर्सन। जो भी फार्मेसी टेक्नीशियंस का क्वालिफाइड हो चुका है उसके लिए पहला स्टेप जो है वो ये है। और जिनके पेपर नहीं हो रहे वो बजाय अपने घरों का रास्ता बंद करने के वो पंजाब फार्मेसी कौंसिल की भी बजाय पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल तक रसाई हासिल करें और एजुकेशन मिनिस्टर तक अपनी ईमेल्स भेजें। ईमेल का जवाब बड़े से बड़ा बंदा भी देता है और वो देना बड़ा ज़रूरी होता है,
कल को कोई ये नहीं कह सकता जी इन्होंने एडीआर करने की कोशिश नहीं की, एडीआर मीन मामलात को कोर्ट के बाहर निपटाने की कोशिश नहीं की, कल को कोई बंदा ये नहीं कह सकता। अब आप लोग इसके लिए जो है ना मुकम्मल तौर पे वो प्रिपेयर्ड रहें। जो लोग क्वालिफाइड हो गए हैं वो अपनी एसोसिएशन की तरफ तवज्जो दें, और जिनके पेपर नहीं हो रहे वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल्स के आगे जाएँ, ये अपने तमाम इदारे अपने हेड को लेके जाएँ, डायरेक्टर को लेके जाएँ, एक इकट्ठे हों, पता चले कि 20-22 हज़ार स्टूडेंट जो हैं वो उनका एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, दन जाके आप लोगों की शायद कुछ सुने, अदरवाइज़ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। हमारे मज़ीद ऐसी वीडियोस को हासिल करने के लिए जो है वो ग्रेड्स बाय यूट्यूब चैनल के जो उसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को मज़ीद जो है वो अपने फेलोज़ तक, और जो जूनियर फार्मासिस्ट मीन मतलब जो भी बन रहे हैं, जो इसमें फार्मेसी टेक्नीशियन कर चुके हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट कर चुके हैं, ये तमाम उन तक वीडियो जो है उसको पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।